हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। मॉर्फोस का मीनिंग होता है एक्सटर्नल फीचर्स। लॉगस वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका मतलब हुआ कर रहा होता है स्टडी। हम कहीं पर भी यदि एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर रहे होते हैं तो मॉर्फोलॉजी के अंदर आ रहा होता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के अंदर हमें प्लांट के सभी उन पार्टों की स्टडी करनी है जिन्हें हम बाहर से ही देख पाते, बाहर से ऑब्जर्व कर पाते। आप जब किसी ट्री को देखते हो तो आपको बाहर से ही उसकी लीफ दिख जाती है, फ्रूट्स दिख जा रहे होते हैं, फ्लावर्स देखने को मिल रहे होते हैं, स्टेम और रूट हुआ कर रहे होते हैं। तो इन सब ऑर्गन्स की हम एक एक करके स्टडी करेंगे और उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट, जिसके द्वारा जो प्लांट होता है वो वाटर का और अपने न्यूट्रिएंट मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन किया कर रहा होता है। साथ ही साथ रूट जो होता है वो प्लांट को एक जगह पर, एक लोकेशन पर फिक्स करके रखने का भी काम कर रहा होता है। और ढेर सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे आप प्लांट हार्मोन कह रहे होते हो, उनका फॉर्मेशन किया कर रहा होता है। तो रूट जो होता है वो तीन तरीके के देखने को मिलते हैं हमें अलग अलग प्लांट के अंदर। यदि हम बड़े ट्री लाइक प्लांट्स की बात करें जिन्हें आप डाइकॉट कहा कर रहे होते हो, तो डाइकॉट प्लांट के अंदर जो रूट हुआ करती है वो टैप रूट होती है। वो हमेशा क्या होता है कि जहां पर प्लांट का बेस रहा कर रहा होता है, बेस जिसे हम बेसिकली बोल रहे होते हैं कि बेस से नीचे एक मेन रूट जाएगी। तो बेस से नीचे जब एक मेन रूट जाती है तो उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और उससे साइड वाइज जो भी रूट निकलती है उन्हें हम सेकेंडरी या लेटरल रूट के नाम से जान रहे होते हैं। तो बेस से एक ही मेन रूट दिखे तो हम उसे टैप रूट सिस्टम कहेंगे। और टैप रूट का एग्जांपल रहा करता है नीम के अंदर, आप देख सकते हो मैंगो ट्री के अंदर, और डिफरेंट टाइप के अदर डाइकॉट प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। वहीं कभी कभी क्या होता है, मेन रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड रहा करती है, उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो ढेर सारे छोटे छोटे रूट्स में डिवाइड हो जा रहा होता है। फाइबर के फॉर्म में हमें रूट देखने को मिलता है, तो उस तरीके के रूट को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। और ये हमें मोनोकॉटिलेडनस प्लांट के अंदर, जैसे व्हीट, राइस, मेज जैसे प्लांट के अंदर हमें देखने को मिल रहा होता है। अगला जो हमारा रूट हुआ कर रहा होता है, कभी कभी रूट जो होता है प्लांट के एडिशनल पार्ट जैसे कि नोड से निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उस तरीके के नोड को हम एडवेंटिटियस रूट कहा कर रहे होते हैं। जनरली ये हमें ग्रासेस, मोन्स्टेरा और हमें बनियान ट्री के अंदर देखने को मिल रहा होता है। इन सब के बाद से हमारी जो स्टडी होती है वो आगे प्रोसीड करती है, और वहां पर हम रीजन ऑफ रूट्स की बात कर रहे होते हैं। कोई भी रूट हो, चाहे वो टैप हो, चाहे वो एडवेंटिटियस हो, इन सभी रूट्स में सबसे नीचे वाला हिस्सा, रूट का सबसे लास्ट पोर्शन जो हुआ करता है, उसे हम रूट कैप कहा कर रहे होते हैं। रूट कैप के जस्ट ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जा रही होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम होता है कि रूट की ग्रोथ को नीचे के तरफ जियोट्रॉपिक डायरेक्शन में ग्रो कराते चले जाना। आफ्टर दैट जब मेरिस्टेमेटिक जोन ओवर हो जाता है तो अगला जोन आया कर रहा होता है इलोंगेशन का, जहां पर नई बनी हुई सेल्स अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करती हैं और सेल का साइज इंक्रीज करते हुए चला जाता है। और आफ्टर दैट नीचे से ही अगला जो पोर्शन आता है उसे हम रीजन ऑफ मेचुरेशन कहा कर रहे होते हैं, या जोन ऑफ मेचुरेशन। वहां पर वो जो इलोंगेटेड सेल्स थी वो मेच्योर हो जाती हैं और अपने पर्टिकुलर फंक्शन को शो करना शुरू कर देती हैं। साथ ही साथ जो रूट की मेचुरेशन जोन है, मेचुरेशन जोन के जो आउटर सेल्स है जिन्हें हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस की सेल्स होती है वो बाहर के तरफ टूट करके ढेर सारे फाइन फाइबर्स का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम रूट हेयर्स कहा कर रहे होते हैं। तो ये चार जोन याद रखना है आपको। सबसे पहले रूट कैप के बाद से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जोन, आफ्टर दैट इलोंगेशन, और सबसे ऊपर मैचुरेशन जोन हमें देखने को मिलता है। मैचुरेशन जोन स्टेम से जुड़ा रहा करेगा, ये बात ध्यान रखनी है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट अगला हमारा टॉपिक हुआ कर रहा होता है, जिसमें ये डिफरेंट टाइप की जो रूट्स थी वो मॉडिफाइड होकर के अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शंस को शो करना शुरू कर दे रही होती हैं। जैसे कुछ रूट जो होती हैं वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के अलावा फूड स्टोरेज में हेल्प कर रही होती हैं, सपोर्ट में हेल्प करती हैं, और सम टाइम वो रेस्पिरेशन में हेल्प किया कर रही होती हैं। तो स्वीट पोटैटो आपने देखा होगा। स्वीट पोटैटो जो है बेसिकली वो पोटैटो जो आप देख रहे होते हो मॉडिफिकेशन होता है रूट का ही। उसके अंदर क्या हो जाता है, ढेर तरीके के स्टार्च ग्रेन्यूल्स और शुगर ग्रेन्यूल्स आकर के एब्जॉर्ब होने शुरू हो जा रहे होते हैं।
अगला हमारा एग्जाम्पल हुआ करता है प्रॉप रूट का। प्रॉप रूट की बात करें तो प्रॉप रूट हमें बनियान ट्री के अंदर देखने को मिलता है और वो बनियान ट्री के पिलर रूट के नाम से भी जाना जा रहा होता है। बनियान ट्री के जो ब्रांचेस होती हैं उनको बियर करके सपोर्ट देने का काम कर रहा होता है, तो इसीलिए प्रॉप रूट कहा जा रहा होता है। इसके अलावा जो ये फाइब्रस रूट होते हैं वो कभी कभी मॉडिफाइड होकर के फाइब्रस रूट्स अपना स्ट्रॉन्ग अपने अंदर स्ट्रेंथ ले आते हैं, जिसके वजह से उन्हें हम स्टिल्ट रूट कह रहे होते हैं। तो इसकी ये चीज़ हमें मेज़ के अंदर और हमें दूसरी चीज़ यदि बात करें तो शुगर केन के अंदर देखने को मिल सकता है। वही जो हमने बात किया कि कई जगहों पर ये रेस्पिरेटरी रूट रेस्पिरेशन का काम कर रहा होता है, तो राइजोफोरा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जा रहा होता है। राइजोफोरा एक ऐसा प्लांट है जो बेसिकली स्वाम्पी एरिया, दलदली एरिया में पाया जा रहा होता है। तो वैसे एरिया में जो नीचे रूट होता है वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा होता, तो ऑक्सीजन की डिलीवरी करने के लिए ऑक्सीजन रूट को भी चाहिए होता है रेस्पिरेशन करना है। तो उसकी रूट जो होती है ऊपर के डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड सन के डायरेक्शन में चली जाती है। रूट को जाना चाहिए था जियोट्रॉपिक, सॉइल के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन वो सॉइल से ऊपर चली आ रही होती है। अगला हमारा टॉपिक हुआ करता है स्टेम। जैसे कि आप जानते हो बेटा, कोई भी ट्री हो, कोई भी प्लांट हो, तो उसके अंदर सॉइल से बाहर का पोर्शन मेनली स्टेम या सूट के नाम से जाना जा रहा होता है। अलग अलग जगहों पर सूट जो होता है, सूट या स्टेम जो होता है, इसके द्वारा बेसिकली प्लांट के ब्रांचेस को बियर किया जा रहा होता है। सूट के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सूट जो होता है वो हमेशा उसके अंदर नोड और इंटर नोड्स पाए जा रहे होते हैं। आप कोई भी ट्री देखोगे तो उसके डिफरेंट लोकेशन से ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी ब्रांचेस निकालने शुरू कर दें या लीफ के फॉर्मेशन करने शुरू कर दें। वो हमेशा लीफ और ब्रांचेस को या फ्लावर को हमेशा नोड से अराइज किया कर रहे होते हैं। जनरल कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो रूट का कलर ग्रीन रहा करता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते चला जाता है रूट की जो स्टेम की सेल्स जो होती हैं वो डाई होते जाती हैं और उनके वजह से उनका कलर जो होता है वो ब्राउनिश कलर का हो जाया कर रहा होता है। स्टेम का फॉर्मेशन की बात करें तो स्टेम एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा बनाया जा रहा होता है। सूट एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करते चला जाता और इस तरीके से ये स्टेम का फॉर्मेशन कर दिया कर रहा होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करें तो अलग अलग प्लांट्स के अंदर स्टेम के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहे होते हैं। जैसे पोटैटो के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम ही मॉडिफाइड होकर के पोटैटो के ट्यूबर का फॉर्मेशन किया कर रहा होता है। आपने जिंजर देखा होगा, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोकैसिया और इन सब जगहों पर हमें मॉडिफाइड रूट देखने को मिल रही होती है। आपको ध्यान रखना होता है कि कई जगहों पर ये मॉडिफाइड होकर के कॉर्म का फॉर्मेशन कर दिया कर रहा होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया जाता है। और कॉर्म का एग्जाम्पल कोलोकैसिया और एमॉर्फोफेल्लम हुआ कर रहा होता है। इसी तरीके से स्टेम अलग अलग लोकेशंस पर टेंड्रिल का फॉर्मेशन करता है, जैसे कुकुम्बर और ग्रैपिवेंस में। कई जगहों पर स्टेम मॉडिफाइड होकर के पॉइंटेड स्ट्रक्चर थॉर्न्स का फॉर्मेशन कर रहा होता है, जिसे आप सिट्रस और वाउगेनवेलिया के अंदर देख सकते हो। एक एग्जाम्पल आया करता है कि जो ये स्टेम होता है ये मॉडिफाइड होकर के फ्लैट हो जाया कर रहा होता है। तो फ्लैटेंड स्टेम हमें ओपनसिया के अंदर देखने को मिलता है। लीफी सिलेंड्रिकल हो जाता है ये यूफोर्बिया के अंदर, और साथ ही साथ ये इंडेफिनिट ग्रोथ करना शुरू कर देता है, तो हम इसे फिल्लोक्लैड भी कह रहे होते हैं। ओपनसिया और यूफोर्बिया आर द एग्जाम्पल ऑफ फिल्लोक्लैड स्टेम। कभी कभी स्टेम के अंदर लॉन्ग टाइम तक जो मैच्योर स्टेम है उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस चल रही होती है, तो उसे हम कैलोड कहते हैं। कैलोड का एग्जांपल रिस्कस हुआ करता है और एस्पैरागस। स्टेम जनरली जो होता है वो रनिंग फॉर्म में भी कई जगहों पर हमें देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी के अंदर, उनका स्टेम जो होता है वो सॉइल के ऊपर रन करते हुए दिखेगा। स्टोलेन में क्या होता है कि स्टेम की ब्रांचेस जो होती हैं वो नीचे एस शेप करते हुए सॉइल के अंदर चली जाती है और फिर बाहर निकल करके आती हैं। ये चीज़ हमें मिंट और जैस्मिन के अंदर देखने को मिलता है। स्टेम कई जगहों पर क्या होता है उसकी जो इंटरनोड होती है वो शॉर्ट हो जाती है और ढेर तरीके के लीफ का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है, तो टफ ऑफ लीफ बोलना शुरू करते हैं, जो बेसिकली ऑफसेट के नाम से जाना जाता है। और ये हमें पिस्टिया और आइकॉर्निया में देखने को मिल रहा होता है।